नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेल्स ऑफ अ ट्रैवलर में। यह है हमारी कसोल एंड तोश ट्रिप बाय रोड सीरीज़ का तीसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने कसोल पहुंचकर वहां की खूबसूरत शाम का आनंद लिया था। आज की शुरुआत करते हैं इस छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी कस्बे कसोल से। सुबह होते ही होटल से हम बाहर निकले हैं और जा रहे हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो वी आर रेडी। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम अभी निकले हैं। सो कसोल हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा एक शांत और बहुत ही मनमोहक पर्यटन स्थल है। इसे अक्सर मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। तो हम ये वहाँ के घर या टाउन उसको एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल, बहती पार्वती नदी और पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा गांव हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हम आए, सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लें, तो इस ढाबे में आए हैं। तो देखते हैं कैसा है। तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा था, तो हमने इसी ढाबे में सुबह का ब्रेकफास्ट किया और आराम से टाइम स्पेंड किया, ब्रेकफास्ट किया हैप्पीली। और उसके बाद हम आगे निकल पड़े। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा के साथ हमने निकलना शुरू किया कसोल मार्केट की ओर। छोटी छोटी रंग बिरंगी दुकानें, कैफ़े, स्थानीय हस्तशिल्प और पहाड़ी माहौल इस बाज़ार को बेहद खास बना देता है। सुबह का समय होने के कारण यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और सुकून भरा था। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे नेचर पार्क में। हमने इसमें लगभग 1 घंटा बिताया। देवदार के विशाल पेड़ों के बीच बनी पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रकृति की गोद में खो गए हों। चारों तरफ पंछियों की मधुर आवाज़ और ठंडी हवा मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। और बाहर का साइड बाय साइड जो बाहर का खूबसूरत व्यू और सामने जंगल, पेड़, पहाड़ एक अलग ही मनमोहक दृश्य पेश कर रहे थे। और इसके अंदर ये बहुत ही सुंदर सा एक ट्री हाउस बनाया हुआ है। तो हमने इसके ऊपर भी गए, इसमें भी देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने यहाँ काफ़ी समय स्पेंड किया। बच्चे ने खूब एंजॉय किया यहाँ पे। इस जैसे ये ट्री हाउस है, बड़ा ही सुंदर था, तो बहुत ही खूबसूरत। हम यहाँ पे घूमे तो बहुत ही, अभी सुबह होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं थी पर्यटकों की, लेकिन जो सुबह खूबसूरत लग रहा था कि भी ठंडा मौसम है और मतलब अलग ही उसका मज़ा था। यहाँ पे घूमते घूमते एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा, तो यहाँ से हमने चाय भी पी और वाटर बोतल भी ली। तो कुछ समय यहाँ बैठने के बाद हम लोगों ने क्या कहा, हमने ये सोचा कि थोड़ा सा इसके साथ में ही जो पार्वती नदी है जो यहाँ से दिख रही है, हमने डिसाइड किया कि उस ओर चलते हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने ये जो नीचे नदी बह रही है, ये पार्वती नदी, ठंडा पानी, बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से दिख रहा है ना। बर्फ़ के पहाड़, बादल हो रखे हैं। तो ये कितना ही खूबसूरत जगह जहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं। नेचर पार्क से निकलकर हमने डिसाइड किया कि हम वो सामने दिखने वाली पार्वती नदी के किनारे पे जाएंगे, वहाँ कुछ समय स्पेंड करेंगे। इसीलिए हम थोड़ा और समय पार्क में थोड़ा समय बिताया। फिर वहाँ से हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं।
पहाड़ों से निकलता हुआ नदी का निर्मल और तेज बहाव, उसकी गूंजती हुई आवाज़, और सामने दिखाई देता ये जो सामने एक ब्रिज दिख रहा है, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने एक ब्रिज है, हम चल के वहाँ तक जाएंगे और ये ब्रिज को क्रॉस करके हम सामने एक विलेज है, चलाल विलेज, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। चलाल विलेज एक्चुअली जब हम कसोल में आए थे तो हमने जो होटल बुक किया था वो चलाल विलेज में ही पड़ता है, जो कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है, वही ब्रिज को पार करके। तो वहाँ से बड़ी गाड़ी जो है क्रॉस नहीं कर पाती है, बिल्कुल ऑल्टो के अलावा और कोई गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हमने उसको कैंसिल करके हम लोग यहीं मार्केट में ही एक होटल हमने लिया था। ये इस हम ब्रिज की बात कर रहे थे। इस नदी के ऊपर सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करके जाना होता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत बैठने के लिए बनाया है, आप घूम सकते हैं सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सामने पहाड़ है, नदी है, ये ब्रिज है, इसका अपना ही एक खूबसूरत सा दृश्य है। बहुत ही अच्छे से इस पार्क को, इस जगह को, हालांकि अभी हम इस पार्क से बाहर निकल गए हैं, लेकिन इस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। इतना साफ़ सुथरा और नेचर के बीच बहुत ही अलग ही मतलब इसका एक अनुभव महसूस हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे सुबह थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग थे जो यहाँ इस दृश्य का, नदी के पानी का आनंद उठाने के लिए वहाँ किनारे पे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, यादें बटोर रहे थे। तो बहुत सारे लोग थे, तो सोचा हम भी यहाँ पे थोड़ी देर रुक लेते हैं, फ़ोटोज़ वीडियो बना लेते हैं। ये जो सामने, इसी के सामने ये जो ब्रिज है ना, इसी नदी के दूसरी साइड, तो यही इसी की मैं बात कर रहा था। ये सामने जो ब्रिज है इधर, तो वही अपना जो विलेज है चलाल विलेज की ओर जाता है। हमने फिर कुछ पल यहाँ रुककर हमने इस खूबसूरत दृश्य को अपनी यादों और कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया। और फिर ये आंटी थे हमारे वहाँ पे, ये वहाँ की लोकल ड्रेसेस के लिए बार बार बोल रहे थे, तो हमने फिर प्रॉपर इनकी ड्रेस मेरी वाइफ ने, मदर ने पहनी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली और कुछ टाइम स्पेंड किया, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई अब हम यहाँ से निकलते हैं। दोपहर होते ही हमने कसोल को अलविदा कहा और निकल पड़े मणिकरण की ओर। रास्ते भर पार्वती नदी के किनारे बने खूबसूरत रिवर साइड कैंप, हरियाली से ढके पहाड़ और घुमावदार सड़कें इस सफ़र को और भी रोमांचक बना रही थी। कुछ ही देर में हम पहुंच गए मणिकरण। सबसे पहले हमने अपने ठहरने के लिए एक होटल का कमरा लिया और थोड़ा आराम करने के बाद हमने बाहर निकलने का डिसाइड किया। होटल का कमरा हमें यहाँ पे 1800 में मिला, 1800 हमने पे किया। बहुत ही सुंदर व्यू था हमारे होटल के कमरे से, गुरुद्वारा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर वहाँ का ब्रिज। और फिर हमने कमरे से बाहर आके हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करें बाहर आके, जिसमें हम मार्केट से होते हुए सबसे पहले भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है हम वहाँ पहुँचे। यहाँ का ये जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ का शांत वातावरण, धार्मिक आस्था मन को गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। मंदिर के आसपास मौजूद प्राकृतिक गर्म पानी के झरने इस स्थान को और भी अनोखा बनाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया, गर्म पानी में उसको बॉईल किया। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे थे, बॉईल करके उसको घर ले आए। सोचा घर लेके फिर उसका यूज़ करेंगे। तो चने मिल रहे थे, चावल थे जिनको आप बॉईल कर सकते हैं। ये मंदिर के चारों ओर जैसे हम राउंड लगा सकते हैं तो वहाँ से व्यू नज़र आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मंदिर में।
और मंदिर से जो व्यू दिख रहा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन मंदिर में काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो मंदिर में हमने प्रसाद जो था उसको पकाया प्रॉपर पानी, गर्म पानी में, और उसके बाद हम पहुँचे पवित्र गुरुद्वारा साहिब। मार्केट से होते हुए ये गुरुद्वारा साहिब अपनी धार्मिक महत्ता और विशाल लंगर सेवा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण, सेवा की भावना और श्रद्धालुओं की आस्था हर किसी के दिल को छू जाती है। और उसके बाद फिर से हम बाहर वाली साइड निकले मार्केट से। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर का दृश्य। और जैसे हम लोग मार्केट में आए तो बहुत सारे लोकल लोग, तो लग रहा था ये कोई धार्मिक पर्व है, कोई धार्मिक फेस्टिवल है, आज कोई ख़ास पूजा है जो कि लोकल लोगों के द्वारा की जाती है। काफ़ी क्राउड थी, हम लेकिन साइड पे खड़े हो गए। हमने काफ़ी इनको देखा, माथा भी टेका, बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये भगवान शिव की कोई पूजा थी जो लोग मंदिर में आए थे, यहाँ के जो भी लोकल लोग थे। काफ़ी बढ़िया लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद होते हुए फिर हम जो गुरुद्वारा साहिब के सामने वाला ब्रिज है वहाँ आके खड़े हो गए, क्योंकि सामने नदी का व्यू, पहाड़ों के बीच और पानी के ठंडे ठंडे छींटे ऊपर पड़ रहे थे, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। शाम ढलने लगी थी लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हमने फ़ैसला किया कि अब चलते हैं इस यात्रा के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में से एक, सबसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से एक बहुत ही सुंदर गांव, तोश गांव की ओर। हालांकि वहाँ की पूरी रोमांचक यात्रा और अद्भुत नज़ारे हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा ये जो सफ़र है पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली यात्राओं का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं टेल्स ऑफ अ ट्रैवलर। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम करेंगे खूबसूरत तोश गांव की यात्रा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।